तो ये ठीक। क्वेश्चन फर्स्ट, सुरेश रिटायर हो रहा है एक्स एंड कंपनी से कब? 31 जून 2020 को, आफ्टर रेंडर सर्विस 31 साल 11 महीने। और इसको कितनी मिली ग्रेचुटी? 10 लाख एज ग्रेचुटी अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972। इसकी लास्ट ऑन सैलरी क्या है? 52,000। हमें क्या निकालनी है? ग्रेचुटी कितनी एग्जाम्प्ट? तो ग्रेचुटी एग्जाम्प्ट अमाउंट है 960। आई कैसे? सबसे पहला रिसीव अमाउंट 10 लाख, सेकेंड आपका मैक्सिमम हो गया 20 लाख, और थर्ड हम निकालते हैं जो कैलकुलेशन बेस्ड, दैट इज योर सैलरी कितनी मिल रही है? 52,000। देन सैलरी हम लेते हैं 15 डेज की। पर्सन कवर्ड है किसमें? पोगा में, डिवाइड बाय 26, मल्टीप्लाई बाय कितने ईयर्स है? 31 मंथ्स, 31 ईयर्स एंड 11 मंथ्स। ठीक है, तो अगर मोर देन 6 होते तो हम क्या लेते हैं? कंप्लीट, मतलब 32। अगर लेस देन 6 होते तो 31 लेते। तो ये कैलकुलेशन करके क्या आया आपका? 9,60,000। तो हमें कौन सी अमाउंट निकालनी है कि कौन सी ग्रेचुटी हमारी एग्जाम है? तो लोअर ऑफ द अबव, तो कौन सा लोअर ऑफ द अबव? 9,60,000। ठीक है, तो दैट्स आंसर इज डी। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। जॉन, जो कि रिसेंटली रिटायर हुआ फ्रॉम अ सर्विस ऑफ अ कंपनी 31 मार्च 2020 को, इज एलिजिबल फॉर अ मंथली पेंशन मिल रही है उसको 20,000, और ही हैज रिसीव ग्रेचुटी ऑन हिज रिटायरमेंट आल्सो। तो ही वांट कंप्यूट 50% पेंशन फॉर रुपीज 6 लाख कब? 1 जनवरी 2021 से। तो दैट्स मीन अप्रैल टू दिसंबर जो है वो क्या है? अनकम्यूटेड पेंशन। और हमने रूल के अकॉर्डिंग पढ़ा, अगर अनकम्यूटेड पेंशन है दैट इज योर फुल्ली टैक्सेबल। तो दैट इज योर 20,000 मल्टीप्लाई बाय 9 मंथ्स, 1,80,000। देन फ्रॉम जनवरी हमने कैलकुलेशन करनी है। तो कितनी है इसकी पेंशन? 6 लाख, जो कि क्या है? 50%। तो फर्स्ट मैं क्या निकालूंगा? फुल सैलरी पेंशन कितनी? 6 लाख डिवाइड बाय 50 इंटू 100। तो कितनी आ गई मेरी? 12 लाख। ठीक है, पर्सन क्या है? ग्रेचुटी में मिल रही है, तो एग्जाम कितनी दूंगा मैं? सिर्फ 1/3, यानी 4 लाख। ठीक है, तो 4 लाख मिल रही कितने मुझे? 6। तो 6 में से 4 क्या कितना आया? 2 लाख। ठीक है, 2 लाख प्लस 180, टोटल कितना हुआ? 380। ठीक है, नाउ जो मुझे 20,000 में 50% ही मिला ना, तो जनवरी टू मार्च क्या हुआ मुझे? 20,000 का 50% कितना? 10,000। कितने मंथ के लिए? जैन टू मार्च, 3 महीनों के लिए। अभी भी अनकम्यूट है, ये भी फुल्ली टैक्सेबल। तो 30,000 ये, तो कितनी पेंशन आई मेरी टोटल? 4,10,000। ठीक है, बट क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाउ मच अमाउंट ऑफ दिस कम्यूटेड पेंशन। जहां कम्यूटेड पेंशन है तो दो कौन सी वाली लूंगा? जो कम्यूट वो ली गई, अनकम्यूटेड पेंशन नहीं। अगर टोटल पेंशन पूछा होता देन आंसर इज 4,10,000। ठीक है, अगर क्या लिखा होता? टोटल पेंशन। ठीक है, इफ कम्यूटेड पेंशन लिखा तो कितनी है सिर्फ टैक्सेबल? 2 लाख। ठीक है,
So that is answer is your B. Clear? Now next question. Third, Mr. Gupta is given a motor car with chauffeur by the employer which is used for both. ऑफिशियल भी कर रहा है और पर्सनल भी कर रहा है. जो इंटायर रनिंग एक्सपेंस ऑफ द कार है वो कितना है? 64,800, जो कि कौन कर रहा है? मेट कर रहा है एम्प्लॉयर प्रीवियस ईयर 2020-21. जो क्यूबिक कैपेसिटी है इंजन कितनी है? 1.6 लीटर. परक्यूसेट क्या होगी? जब एक्सीड कर जाती है 1 कौन सी? 24 आपके क्या है पर मंथ, वो प्लस 900 पर मंथ के आपके चॉपर यानी ड्राइवर के. तो 3300 मल्टीप्लाई बाय 12, दैट इज योर 39,600. तो थर्ड का आंसर इज बी. फोर्थ, मुरली एम्प्लॉय कर रहा है मेगा लिमिटेड में. ही हैज पेड एचआर कितना? 9,000 पर मंथ इन द फाइनेंशियल ईयर 2021. सैलरी फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ हाउस रेंट अलाउंस कितनी है? 20,000 पर मंथ. और मुरली कितना रेंट पे कर रहा है? 10,000 पर मंथ. ठीक है. हाँ जी, कंडीशन लगाएंगे 3. एचआरए कितना मिला? 9,000 पर मंथ, 1,08,000. दिल्ली मेट्रो सिटी तो 50% ऑफ सैलरी. और थर्ड, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी. ठीक है. हाँ जी, सैलरी में कितनी आती है? 240. तो 240 का 50% 120. यस सर. रेंट पेड 10% ऑफ सैलरी. तो रेंट पेड कितना मेरा? 10,000 पर मंथ. तो 10,000 इंटू 12, 1,20,000 माइनस 10% ऑफ सैलरी. सैलरी कितनी मिली? 240. 240 का 10% 24,000. कितना आया? 96,000. लीस्ट ऑफ द above is exempt. 1,08,000, 1,20,000 एंड 96,000. पूछा गया मुझे हाउ मच ऑफ द हाउस रेंट अलाउंस इज टैक्स फ्री. तो आंसर इज सी. हाँ जी. क्वेश्चन 5. नाउ मुझसे पूछा है वो टोटल इनकम ऑफ नंद किशोर अंडर द हेड सैलरी फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021 ऑफ हुज बेसिक सैलरी एंड डीए कितना है? 40,000 एंड 3,000 रिस्पेक्टिवली. And who has paid leave salary 6,000 and 1,000 of professional tax by the employer. मुझे क्या निकालनी है? टोटल इनकम ऑफ नंद किशोर अंडर द हेड सैलरी. ठीक है. टोटल इनकम निकालनी है सैलरी के अंदर जो मेरी चार्ज हो. ठीक है. फर्स्ट 40,000 मेरा बेसिक, 3,000 डीए, तो 43,000 इंटू 12, 5,16,000 प्लस 6,000 माई लीव सैलरी प्लस 1,000 मेरे एम्प्लॉयर ने दिया. तो फर्स्ट एड ऑन क्या आई मेरी ग्रॉस? 5,23,000. नाउ माइनस होगा मेरा. ठीक है. फर्स्ट स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 और देन 1,000 आपका क्या होगा? जो प्रोफेशनल टैक्स एम्प्लॉयर ने पे किया. तो ये माइनस करके क्या आया? 4,72,000. तो आंसर इज योर बी. सुबोध कुमार एक आईएएस है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, रिसीव कर रहा है टोटल सैलरी 18 लाख एंड ₹10,000 एज सेंट्रल अलाउंस ड्यूरिंग द प्रीवियस सेंट्रल ने सॉरी एंटरटेनमेंट अलाउंस ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2020-21. एक्चुअल एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय हिम ऑन एंटरटेनमेंट फॉर द ऑफिशियल पर्पस कितना है? 95,000. हमें निकालना डिडक्शन मिलेगी. क्या है? 3 कंडीशन. मैक्सिमम 5,000,
1/5 ऑफ बेसिक सैलरी, और थर्ड जितना मिला 10,000। इन तीनों में से जो भी लोअर हो, ठीक है। सैलरी कितनी है इसके लिए? 18 लाख, तो 18 लाख का 1/5, ठीक है। जो भी बेसिक सैलरी होगी उसका 1/5, दैट इज ह्यूज अमाउंट, वो भी नहीं आएगा। 10,000 भी आपका ज्यादा है, तो लोअर ऑफ द अबव क्या आपका 5,000, तो आंसर इज योर 5,000, ठीक है। हाँ जी 7। संतनाम परचेज कर रहा अक्टूबर 2017 में एक फ्लैट इन चेन्नई टू बी यूज्ड फॉर हिज ओन रेजिडेंशियल पर्पस विद द फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ हाउस लोन टेकन फ्रॉम पीएनबी। ही हैज पेड ऑन सच लोन टिल मार्च कितना 2021 ऑफ रुपीज 1,78,780। तो कितना मिलेगा? ठीक है, एज्यूम कर रहे हैं परचेज किया हुआ इसने आफ्टर 1 अप्रैल 1999 में, और क्या है सॉप का केस है, तो दोनों कंडीशन फुलफिल, तो दैट मींस कितना अलाउड होगा? मैक्सिमम तो 2 लाख मिल सकते हैं, बट पे कितना किया 1,78,780, तो फुल्ली अलाउड, तो आंसर इज योर बी। क्वेश्चन 8, आर ने टेकन लिया है हाउस ऑन रेंट एंड सबलेट किया सेम टू जी। इनकम फ्रॉम सच हाउस प्रॉपर्टी शैल बी टैक्स कहां पे? अगर एक ऑनर अपना प्रॉपर्टी देता है किसी भी टेनेंट को, दैट इज कम आई इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, बट वही टेनेंट अगर फर्दर सबलेट करता है तो वो इनकम कहां जाती है आपकी? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, दैट इज आंसर इज योर क्वेश्चन 9। हाउस ओन बाय सुरेश है, वो सोल हो गया 1 जनवरी 2021 में, ठीक है। एंड टिल द डेट ऑफ द सेल जो हाउस था वो 7,000 पर मंथ रेंट पे था। अदर रेलिवेंट डिटेल है म्युनिसिपल वैल्यू 72,000, फेयर रेंट 66,000, whichever is 72, स्टैंडर्ड है 60, तो मार्क कितना हुआ 60, ठीक है। नाउ ये वाली सारी टर्म मेरी थी 12 मंथ्स के लिए, बट मैंने सोल्ड कितने पे कर दिया 1 जनवरी 2021 को, तो दैट मीन्स 60,000 12 के इक्वल है, मल्टीप्लाई बाय 9 45,000, ठीक है। और मैंने रेंट पे कितने पे दिया है 7,000, तो 7,000 मल्टीप्लाई बाय 9 63,000, तो 45 और 63 विचएवर इज हायर, तो 63 क्या हुई मेरी जीएवी, 30% में डिडक्शन दूंगा क्योंकि पहले एमटी तो निल है ना, एमटी 0, तो एनएवी मेरा क्या आएगा सेम 63, देन लेस 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन, तो डी इज योर आंसर 44,100। हाँ जी 10th, चंद्रा ओन कर रहा हाउस प्रॉपर्टी जो कि कंस्ट्रक्ट हुई थी विद द बोरोड कैपिटल कब 31 मार्च 2008 एंड सिंस देन यूज्ड बाय हिम फॉर ओन रेजिडेंशियल पर्पस। म्युनिसिपल वैल्यू कितनी है 1 लाख, वेयरएज फेयर कितनी है 80,000, स्टैंडर्ड रेंट इज योर 90,000 और एक्सपेंस इंकर्ड किए चंद्रा ने कितने? म्युनिसिपल टैक्सेस 50, इंश्योरेंस 2 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोरोड 70,000। आपने निकालना है असेसमेंट ईयर 2021, ठीक है, बट आपके लिए 21-22 है, ठीक। तो बस ये तो जस्ट आपकी एडवाइस ले रहे हैं, तो इससे कंफ्यूज नहीं हो, ठीक है, फॉर एग्जाम 21-22, ठीक है। तो हमें पता है अगर पर्सन शॉप में रह रहा है तो जीएवी इज निल, देन म्युनिसिपल टैक्सेस भी 0 मिलते हैं आपको, तो एनएवी भी आपकी क्या है निल, निल पे स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिल सकती 30%, वो खत्म। देन क्या मिलता है आपको इंटरेस्ट, ठीक। कितना पे किया आपने इंटरेस्ट 70,000, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। तो आप ये अज्यूम कर सकते हो कि कंस्ट्रक्शन 5 साल के अंदर अंदर हो चुकी है और इंटरेस्ट का सर्टिफिकेट भी हमारे पास है, तो दैट मीन्स कितनी मिल जाएगी हमें 70,000 रुपीज,
तो आंसर इज योर ए। located at Ajmer, having municipal valuation 1,55,000, fair rent 1,40,000 और standard rent 1,24,000, जो कि let out हुआ from period 1st April 2020 to 15th April 2020। कितने रेंट पे? 8,000 पर मंथ। ठीक है, शुरू से चलते हैं। सबसे पहले क्या लेना मुझे? म्युनिसिपल और फेयर, विचएवर इज हायर, तो 150 और 140 को, 155 और 140, हायर क्या है? 155। देन रिस्ट्रिक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट, कितना है स्टैंडर्ड रेंट? 124, तो एक्सपेक्टेड रेंट क्या आ गया मेरा? 1,24,000। नाउ कंपेयर किससे करना है मुझे? एक्चुअल रेंट से। ठीक है, एक्चुअल मुझे 8,000 पर मंथ मिला अप्रैल से लेके नवंबर, तो अप्रैल में 1, मई में 1, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, 7th मंथ तो मुझे मिला 56,000। नवंबर में 16 नवंबर से मेरा इंक्रीज हो गया, तो नवंबर के कितने हुए दिन? 15 दिन, तो 8,000 पूरे 15 दिन का है, तो सॉरी 8,000 अगर पूरे 30 दिन का है तो 15 दिन का क्या हुआ? 4,000, तो 60,000 हो गया। नाउ 16 नवंबर 2020 से 31 जनवरी 2021 तक क्या है पर मंथ? कितना? 13,000। तो दिसंबर, जनवरी 13 और नवंबर का क्या हो जाएगा? वही 13,000 अगर पूरे है तो 15 डेज का कितना हो जाएगा? 6,500, तो कितना हो गया? 32,500। ठीक है, तो कितना हुआ? 92,500। ठीक है, कितने महीने का? 10 महीने का एक्चुअल। स्टैंडर्ड रेंट 1,24,000 क्या है? 12 रुपए। और भाई सिर्फ हम कब लेते हैं पूरे 12 साल का? अगर सिर्फ जब हमारा हाउस हम खुद सेल्फ ओन यूज करें, तब क्या कहते हैं कि आपको क्या लेनी है? फेयर, म्युनिसिपल और ईआर वगैरह फुल होल। अगर आप 8 महीने क्या करते हो कि लेट आउट पे देते हो और 4 महीने सेल्फ ओन, मतलब सेल्फ ऑक्यूपाइड कर लो, तब उस केस में 12 महीने की कैलकुलेशन। बट यहाँ पे क्या दिया मैंने? ट्रांसफर कर दिया किसी को, तो मेरी स्टैंडर्ड रेंट क्या हो जाएगा? सिर्फ मैं कितने दिन की कैलकुलेशन दूंगा? 10 मंथ्स, तो 1,24,000 कितना है? 12 महीने का, तो 10 महीने का कितना हुआ? 1,03,333। ये क्या आई मेरी? 1,03,333 और 92,500, विच एवर इज हाइयर। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी फॉर असेसमेंट ईयर 21-22 क्या हुई? 1,03,333। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 12। पुष्पल एक नॉन रेसिडेंट इंडियन है, प्रीवियस ईयर 2020-20 रिसीट है वो रेंट ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी लोकेटेड कहाँ है? सिंगापुर। जो अमाउंट ऑफ रेंट ट्रांसफर हुआ और क्रेडिट हुआ इन द बैंक अकाउंट ऑफ पुष्पल मेंटेन विद एसबीआई न्यू दिल्ली बाय द टेनेंट क्वार्टरली दे रहा है आपका टेनेंट। हाउएवर द रेंट फॉर लास्ट क्वार्टर क्या कह रहा है? 7,50,000 वाज नॉट ट्रांसफर्ड बाय द टेनेंट इन द अकाउंट ऑफ पुष्पल टिल 31st March 2020। तो द रेंटल इनकम ऑफ हाउस प्रॉपर्टी लोकेटेड इन सिंगापुर, वो इंडिया में कितने टैक्स? हमने पढ़ा है एनआरआई के केस में। एनआरआई के केस में क्या करेंगे? अगर आपको पैसा इंडिया में मिल जाता है तो तब तक टैक्स, अगर वो बाहरी और बाहरी मिल रहा तब नहीं, आपके एनआरआई के लिए वो पैसा इंडिया में टैक्स। ठीक है, तो यहाँ 30 लाख में मुझे सिर्फ 3 क्वार्टर का मिला, इंडिया में 1 क्वार्टर का नहीं मिला, तो डिवाइड करके मैं निकाल लूंगा 30 लाख 4 क्वार्टर का, और टैक्सेबल कितने होगा? 3 क्वार्टर का, तो यानी 22,50,000 that is taxable for India, that is your GAV। एमटी है नहीं, nil है, एनएवी सेम 22,50,000।
तो उसमें से क्या माइनस करना है मुझे? 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो 22,50,000 में 30% माइनस कर दूंगा तो क्या आ जाएगा? 15,75,000 मेरी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट भी मेरा नहीं गिना। तो सिर्फ क्या माइनस होगी? 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो 12th का आंसर इज योर सी। हाँ जी। देन क्वेश्चन 30, WDV ऑफ अ ब्लॉक ऑफ एसेट और प्लांट एंड मशीनरी सब्जेक्ट टू डेप्रिसिएशन कितना है? 15%। एज ऑन 1 अप्रैल 2020 वाज 27,50,000। कितनी है मेरी 1 अप्रैल को? 27,50,000 रुपए मेरी WDV। वन मशीन उसमें से मैंने सोल्ड कर दी 1 जुलाई 2020 को 4,50,000। इस 27 लाख में से 4,50,000 गया, खत्म हो गई, 23 लाख बचा। ठीक है। और एक न्यू मशीनरी मैंने 17,50,000 की परचेज की है 1/8/2020 को, जो पुट टू यूज कब की? 1 मार्च 2021। मुझसे क्या पूछा? सिर्फ अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। ठीक है। तो जो ये मेरे 17.5 लाख की मशीन है, ये पुट टू यूज क्या है? लेस देन 180 डेज। तो इस पे क्या रेट हो जाएगा? हाफ, 7.5%। तो 17.5 लाख पे 7.5%, 1,31,250। और 23 लाख पे 15%, कितना आया? 3,45,000। दोनों को टोटल किया, मेरा क्या आया? 4,76,250। देन ए इज योर आंसर। हाँ जी। 14, पिंक एंड पिंक एक प्रोप्राइटरशिप फर्म, पिंगाजी, रेसिडेंट इन इंडिया है। टर्नओवर कितनी है उनकी फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021? 160 लाख। जो क्रॉस टर्नओवर 160 लाख है, उसमें इंक्लूड क्या है? 60 लाख रुपीस जो आप क्या है इलेक्ट्रॉनिक मोड से ले रहे हो। तो जो अकाउंट आर बीइंग नॉट प्रॉपर्ली मेंटेन पिंगाजी, तो देयरफॉर ही वांट कि वो अपना टैक्स क्या है कंप्यूट करे एज पर सेक्शन 44A। हमें एडवाइस करना है 4480 तो ले सकता है क्योंकि अब तो 2 करोड़ है। ठीक है। टोटल उससे 160 लाख है, बट उसका 60 लाख क्या है? ई मोड, इलेक्ट्रॉनिक मोड। और अदर देन ई मोड कितना है? 100। तो रूल क्या कहता है? ई मोड में 60%, 6%, तो कितना? 60 लाख का 6%, 3.6। और 100 लाख का 8%, यानी 8 लाख। तो टोटल कितना हो गया? 11,60,000। दैट इज बी इज योर आंसर। हाँ जी। क्वेश्चन 15, हाँ जी, इससे ध्यान से समझे थोड़ा। Ram engaged in the business of flying, hiring और leasing of goods. Carriage as on 1 April 2020. कितने ट्रक है? 5 ट्रक है उसके पास, having less than 12,000 kgs. One truck out of this 5 ट्रक उसने सोल्ड क्या कर दिया? 23 जुलाई 2019। और आफ्टर जुलाई उसने 2 ट्रक खरीदे। एक ट्रक जिसमें से क्या है 12,000 से कम वाला है, और एक ट्रक 16,900 का, ठीक है, जो उसका ग्रॉस व्हीकल वेट। वो परचेज कब किया? 5 सितंबर 2019। ठीक है। तो वो आपको चाह रहा है एज पर सेक्शन 44A वो कितनी इनकम डिक्लेयर। एज पर रूल अगर 12,000 से कम है तो 7,500 पर मंथ। ठीक। कितने ट्रक बेचे थे उसने? एक ही ट्रक बेचा था। तो हम कैलकुलेशन क्या कर सकते हैं? मेरे पूरे 4 ट्रक 7500 रुपए के हिसाब से पूरे 12 महीने यूज हुए, 3,60,000। जो मेरा एक ट्रक था 7500 रुपए के हिसाब से, अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने, 30,000। ठीक है। नाउ जो मैंने 2 ट्रक खरीदे, उस वो ट्रक कब लिए? 5 सितंबर 2019 को। ठीक है। देन तो
एक ट्रक जिसमें से क्या 12,000 से कम का और एक ज्यादा का। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 7 मंथ, ठीक है। 1 ट्रक 7 मंथ 7500, 52,500, और जो मेरा 12,000 से अबव है वो एक ट्रक कितना है 1000 पर केजी के हिसाब से 16.9 है, तो कितना हो गया 17, ठीक है। 1000 का 1 केजी, ठीक है। और देन कितने 7 मंथ, तो 17,000 इंटू 7, 1,19,000, तो कितना हो गया 360 प्लस 30 52,500 और 1,19,000, 5,61,500। तो आंसर इज योर सी, ठीक है। हाँ जी 16, कोई भी एक्सपेंडिचर आप इंकर कर रहे हैं ऑन द एक्टिविटी रिलेटिंग टू द कॉर्पोरेट सोशल as in section 135 of the Companies Act 2013 for the purpose of allowability as deduction under section 37। आपको पता ही है कि 37 में CSR को आप नहीं मानते एंड एक्सपेंडिचर और उसके डिडक्शन आपको नहीं मानते, तो आंसर इज योर बी। नाउ क्वेश्चन 17, अब क्या कह रहा है, मेंटेन करनी है मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट या अदर डॉक्यूमेंट कंपल्सरी अंडर सेक्शन 44 इन केस ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है, जो कि क्या कर रहा है, कैरी कर रहा है बिजनेस और प्रोफेशन हुज इनकम फ्रॉम बिजनेस या प्रोफेशन एक्सीड कितनी कर जाती है 2.5 लाख रुपए और टोटल से 25 लाख रुपए इमीडिएटली प्रीसीडिंग 3 ईयर में से कोई भी एक, ठीक है। तो 44 ए में गिवन, ठीक है। देन क्वेश्चन 18, नाउ मुझे क्या निकालनी है, पार्टनरशिप फॉर्म है जिसका टोटल बुक प्रॉफिट कितना है 6 लाख है, जिसने पेमेंट की है सैलरी 4,60,000 जो कि ऑथराइज्ड है पार्टनरशिप डीड पे, ठीक है। तो फर्म चाहती है कि हाउ मच अमाउंट ऑफ सैलरी पेड टू बी पार्टनर अलाउड एज डिडक्शन, ठीक है। हम किसकी करते हैं कैलकुलेशन, किसके बेस पे, बुक प्रॉफिट के बेस पे। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है टोटल बुक प्रॉफिट, ठीक है। तो हमें नेट प्रॉफिट में दोबारा रेम्युनरेशन को ऐड करने की जरूरत नहीं है, क्यों, एक्चुअली हमारे पास क्या है बुक प्रॉफिट। तो 6 लाख को डिवाइड करें, फर्स्ट 3 लाख थे 90%, 1.5 लाख और 9 whichever is higher, तो ये 2,70,000 और रिमेनिंग 3 लाख का 60%, ठीक है। 3 लाख का 60% 1,80,000, तो टोटल कितनी आई एज पर कैलकुलेशन 450 और 460, ठीक है। कितनी मिलेगी, जितनी एज पर परमिसिबल लिमिट और जितनी हम दे रहे whichever is less, तो दैट इज योर 4,50,000 इज योर आंसर फॉर 18th क्वेश्चन। क्वेश्चन 19, क्या कह रहे, कोई भी एसेट जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन क्लेम होनी थी एसएलएम सोल होगी और अमाउंट जो थी मनी पेबल स्क्रैप वैल्यू फॉल डाउन होगी रिटर्न डाउन वैल्यू, तो द अमाउंट ऑफ सच डेफिशिएंसी इज अलाउड टू बी रिटर्न ऑफ इन द ईयर ऑफ सेल एज टर्मिनल। पढ़ा है हमने ये वाला जब हम पावर जनरेशन वाले करते हैं, वहां पे है ना, अगर जितना शॉर्ट है उसको आप क्या मानते हो टर्मिनल डेप्रिसिएशन, ठीक है। देन 20 क्या करे, एक प्रोफेशनल को कब रिक्वायर्ड है कि वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को ऑडिट करवाए अंडर सेक्शन 44 ए, कब, जब उसकी क्या हो जाती है रिसीट एक्सीड कर जाती है 50 लाख रुपए से ज्यादा, तो उसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को क्या है ऑडिट कराना कंपल्सरी, ठीक है।